तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से देखिए एमपी टेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्ग एक एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में प्रस्तावित है। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आप एमपी टेट वर्ग एक की पॉलिटी विषय से तैयारी करना चाहते हैं तो क्या एक स्ट्रेटजी हो सकती है जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिन पर आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतर करी जा सकती हैं। तो कंप्लीट डिस्कशन रहने वाला है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ में जुड़ करके एमपी टेट वर्ग एक की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट प्ले स्टोर पर सर्च करना होगा सिलेक्शन गाइडर, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं स्ट्रेटजी किस तरह से रहने वाली है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को यह ध्यान में रखना होता है कि आपका जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो कंप्लीट कवर होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कवर होना पहला जो स्टेप है। आपके जो हथियार है ना वो तैयार होने चाहिए, और आपके जो हथियार हैं वो यहाँ पर सिलेबस में 15 भागों में विभाजित कर रखे गए हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस तो यहाँ पर आप लोगों को 15 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। शुरुआत इसकी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाओं से होती है। शक्ति और उसके अधिकारों को हम लोग बाद में पढ़ रहे होते हैं। नागरिक के जो भी अधिकार है ना, किस भी तरीके से एक नागरिक के अधिकार चलते हैं, भारत में किस तरह से नागरिक के अधिकार होते हैं, कर्तव्य क्या होते हैं। शुरुआत में मानव को जो अधिकार मिले थे प्रकृति से, उनको आपको पढ़ना होता है, समझना होता है। स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, इन सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर स्पष्ट रूपरेखा के माध्यम से पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में आपको प्रजातंत्र है ना, लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कौन है? भारत है ना। तो भारत, आपको लोकतंत्र पढ़ना इस वजह से आसान हो जाएगा क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतंत्र को भी डिटेल में पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको बता दें, देखिए जो हम लोग सोर्सेस फॉलो करेंगे वो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है, ओपी गौबा है। इसके अलावा जो आपकी एमए की टेक्स्ट बुक्स होती हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर एज अ सोर्स यूज करके यूज करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी की जो पॉलिटी विषय की एनसीईआरटी हैं उनको आपको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझना है तो आप हमारे साथ में एमपी टेट वर्ग एक एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जुड़िए, लेकिन एक सुपर कॉम्बो बैच के साथ में जुड़िए जहां पर एनसीईआरटी आपको फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी आपको फ्री में, कोई उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप बस कॉम्बो वाले बैच में जुड़ जाएंगे जहां पर आपको प्रीमियम सुविधाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो सिलेबस हमारा मेंशन्ड है तो 11 पॉइंट तक हम लोग 5 से 11 तक आते हैं। तो यहां पर संविधान लिखा मिलेगा आपको, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप सोचेंगे सर पॉलिटी में राष्ट्रीय आंदोलन कहां से आ गया, है ना। तो देखिए जो हमारा संविधान है ना वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही पनपा था। आपको पता है ब्रिटिश इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल है अभी वर्तमान का जो हमारा संविधान है उसमें बहुत बड़ा रोल ब्रिटिश इंडिया का है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, उससे भी हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए निर्वाचन आयोग हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संघीय शासन किस तरह से, फेडरल सिस्टम किस तरह से काम करता है, राज्य के जो शासन है वो किस तरीके से काम करते हैं, केंद्र में मुख्यमंत्री, भारत के रिस्पेक्ट में आपको थोड़ा सा संविधान वाले भाग को यहां पर पढ़ना होगा। दल क्या होते हैं भाई, दल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय दल कौन से हैं, क्षेत्रीय दल कौन से हैं, भारत में अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं, कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया, ठीक है। आप लोग इसका आंसर करिएगा। इसके बाद में राजनीतिक चिंतन हो गया, उसका स्वरूप किस तरह से है ना। अब राजनीतिक चिंतन एक बहुत बड़ा सा सेगमेंट है और सारे लोग जो परेशान रहते हैं वो राजनीतिक चिंतन में, लेकिन अगर आप इन जितने भी चिंतक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, इनको आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ें, जैसे कि हम लोग अपने बैच कोर्स में पढ़ने वाले हैं, तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। कौटिल्य आ गए, राजा राम मोहन राय आ गए, अगर भारत की बात करें दयानंद सरस्वती हो गए, महात्मा गांधी, बी.आर. अंबेडकर, लोकमान्य तिलक, है ना। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हैं, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, स्वामी विवेकानंद। इसके अलावा जो हैं आपके इसमें आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। ये कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका बहुत ज्यादा रोल रहा है भारत की राजनीति और भारत के संविधान की विचारधारा को तय करने में, है ना। तो जो नाम यहाँ पर लिखे हैं उनको तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको अगर एनालिसिस आप करें तो केवल इतने ही नामों से क्वेश्चन नहीं आते हैं, नामों से, बहुत सारे नामों से, अलग अलग प्रकार के नामों से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो उनको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो देखिए अभी एमपी टेट वर्ग 2 का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पर जो लेवल रखा गया है ना,
कहीं कहीं पर तो बीएससी और एमएससी लेवल तक के क्वेश्चन वर्ग 2 साइंस में आए हुए हैं, है ना। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा हार्ड लेवल पर, एक हायर नोट पर रहेगी। आप लोग उसी लेवल के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए उनके पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। अगर एमपी में बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं पीजीटी लेवल के, तो आप दूसरे राज्यों के जो पीजीटी लेवल के एग्जामिनेशन के पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर, वो आपके लिए बहुत बड़ा सोर्स होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक आते हैं, उसमें सुकरात हो जाते हैं, प्लेटो आ जाते हैं, मैकियावेली हो जाते हैं, मुसोलिनी हो जाते हैं, अरस्तु हो जाते हैं, रूसो हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, हॉब्स हो जाते हैं। अब आप कहेंगे इतने सारे नाम तो नहीं है यहाँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा प्लस लेकर के चलना होगा, आपको कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हुए चलना होगा, ठीक है। अब आती है राजनीतिक विचारकों के बाद में विचारधाराएं, है ना। विचारधाराओं में उदारवाद हो गया, समाजवाद हो गया, मार्क्सवाद हो गया, गांधीवाद हो गया, है ना। इसी तरह से फांसीवाद हो जाता है, अराजकतावाद हो जाता है। ये सारे जो वाद हैं इनको भी आपको डिटेल में समझते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद में बेसिक सा आगे बढ़ते हुए विश्व राजनीति आ जाती है ना। विश्व राजनीति, भारत का अंतरराष्ट्रीय संबंध किस तरह से चलता है, स्विट्जरलैंड कैसे है, ब्रिटेन के साथ में हम लोग कैसा संबंध रखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से तुलनात्मक अध्ययन उनका हम लोगों को करना होता है। तो तुलनात्मक राजनीति का भाग भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, सार्क कैसे है, एशियान किस तरह से रोल करता है, वो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है। लोक प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अब यहाँ पर कार्मिक प्रशासन, पदोन्नति, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो कुल मिलाकर के आप मोटा मोटा अगर आप देखना चाहें ना, अगर आप समझने की कोशिश करें मोटे मोटे सिलेबस को, तो हम लोग को इसकी स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छे से एकदम सॉर्टेड तरीके से यहाँ पर करते हुए चल सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आप लोगों को बस इतना ध्यान में रखना है कि आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी, पहला जो टास्क आपका होना चाहिए, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ताकि चीजें आपके दिमाग में क्लियर रहें। पहला जो हो जाता है वो हो जाती है कंप्लीट थ्योरी। जो हमारा सिलेबस है ना, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि थ्योरी को हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा टॉपिक दिया गया है ना, बिल्कुल टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, तब मजा आएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा उधर से पढ़ लिया, यार चलो हो गया, मेरा राजनीतिक विचारक है, एक बुक उठाया पढ़ लिया, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीजें सिलेबस में मेंशन्ड हैं उनको एक एक करके उसी तरीके से पढ़िए। अभी देखिए आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, बहुत सारे डेमो वीडियोस आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। ये डेमो वीडियोस आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाते हुए क्लियर किए गए हैं, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। वहां पर आप देख सकते हैं कंटेंट किस तरह से रहने वाला है हमारे बैच कोर्स में। इसके अलावा आप वहां पर ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से चीजें प्लान्ड होंगी, किस तरह से पीपीटी रहेगा, किस तरह से वहां पर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, वो आप डेमो वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है वो हो जाता है प्रैक्टिस, ठीक है। थ्योरी तो पढ़ ली, अब प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस यहाँ पर एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना। एग्जाम का लेवल हमारा क्या है, हमारा वर्ग 1 का एग्जामिनेशन है, और वर्ग 2 की हालत देखते हुए ना, यहाँ पर वर्ग 1 को हम लोग इस तरह से करेंगे कि इसको हम लोग बहुत अच्छे से यूजीसी नेट के लेवल की प्रिपरेशन हम लोगों को करनी होगी, है ना। लगभग हम लोगों को यूजीसी नेट लेवल पर जाना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। सिंपल सिलेबस को कॉम्प्लेक्स तरीके से अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें हैं, लेकिन सिंपल सिलेबस को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ में पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स भी अगर चीजें हैं लेकिन वहां पर भी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तब भी चीजें आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करने के लिए जो सोर्सेज हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। हम लोग अपने बैच कोर्स में आपको क्या क्या देंगे, है ना, हमारी तरफ से आपके लिए क्या होने वाला है उस पर बात करेंगे। तो जो प्रैक्टिस है आप पीवाईक्यू के माध्यम से करेंगे। बैच कोर्स में जो आपको मिलेगा ना, वो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी भाषा में, अपनी आवाज तक में क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमारे साथ में, ठीक है। लाइव क्लास के बाद में आपको उसी का रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, है ना। रिकॉर्डेड सेशन भी आपको उसका मिल जाएगा, जितनी भी लाइव क्लास है। मान लो ऐसा शेड्यूल है जिसमें आप लोग लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए रिकॉर्डेड सेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड सेशन। उसके बाद में उसी क्लास के जस्ट नीचे उस क्लास के बाद में एक फोल्डर आपको मिलेगा क्लास की पीडीएफ का, ठीक है। क्लास की पीडीएफ जो एग्जैक्टली पीपीटी हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग क्लास की पीडीएफ में आपके साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है।
अगला पॉइंट आते हैं अभी। अभी इतना नहीं है, अभी पीडीएफ में और आपको कुछ मिलेगा। यहाँ पर मेरे ही कंपाइल्ड किए हुए नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, मेरे द्वारा कंपाइल्ड नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये टॉपिक वाइज नोट्स होने वाले हैं। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड करते हुए चलेंगे, पीवाईक्यू को इसमें ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ये हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों ही भाषाओं में, है ना, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो क्लास का हो चाहे वो किसी भी जगह का हो, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ही पूरा मिलने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 5th नंबर पॉइंट आता है, अब आती है बात प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए हम लोग आपके लिए साथ में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहां पर कुछ पीडीएफ मिलेंगे, कैसे, एमसीक्यू वाले पीडीएफ मिलेंगे, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का जस्ट आंसर होगा, ठीक है, पहले क्वेश्चन उसका आंसर, क्वेश्चन उसका आंसर, है ना, इस तरह से चीजें पीडीएफ आपका अरेंज मिलेगा, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। अब यही पीडीएफ आपको क्विज के फॉर्मेट में भी मिलेगा, ठीक है, यही पीडीएफ आपको क्विज के फॉर्मेट में भी मिलेगा, जो कि टॉपिक वाइज आपकी क्विज दी जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर जितने भी टॉपिक होंगे उनकी आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिलेगा और उसका टॉपिक वाइज पीडीएफ, एमसीक्यू का एग्जैक्ट पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। अगर आप बार बार अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, डायरेक्टली पीडीएफ देखेंगे, आपका रिवीजन जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप लोगों को कुछ मिक्स एमसीक्यू वाले जो पीडीएफ हैं वो भी इसी तरीके से दिए जाएंगे। अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, टॉपिक वाइज किया था, ठीक है, टॉपिक के हिसाब से किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से 30 क्वेश्चन एक टॉपिक में रखेंगे, उसी तरह से 30 क्वेश्चन यहां पर आपके मॉक में जो आपके मिक्स एमसीक्यूज हैं उसमें भी आपको दिए जाएंगे। ये कैसे दिए जाएंगे, ये आपको क्विज के फॉर्मेट में ही दिए जाएंगे, ठीक है, ये आपको क्विज के फॉर्मेट में ही दिए जाएंगे और साथ साथ में इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मिक्स क्वेश्चन, अब देखिए टॉपिक वाइज करते हैं ना, तो कई बार बच्चों को ये डाउट आता है सर एक ही टॉपिक का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसमें दिक्कत ये आ रही है, ये तो क्वेश्चन हम लोग गेस कर पा रहे हैं, जैसे राज्य से संबंधित सारे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो ये आप गेस कर पाएंगे। उसके लिए उसी को काउंटर करने के लिए आप लोगों के लिए मिक्स एमसीक्यू दिए जाएंगे, जो कि आपके पूछे हुए कहीं ना कहीं के पीवाईक्यू ही रहेंगे, ठीक है, पीजीटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड पीवाईक्यू ही रहेंगे, जो हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से आएंगे, ठीक है। आपको इसका शेड्यूल जो है वो शेयर कर दी जाएगा कि भाई कितने दिन में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, कब आपको टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज बेसिकली आपको याद रखना है, जैसे ही आपका लाइव क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसका टॉपिक वाइज एमसीक्यू तो तुरंत आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आता है मिक्स क्वेश्चन का, वो आपको वीकली या फिर 3 दिन में कर करके आपको दिया जाएगा। वो शेड्यूल हम लोग आगे डिसाइड कर लेंगे, जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट रहेगा, जिस तरह से आपका फीडबैक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें होने वाली हैं। अब देखिए केवल इतना ही नहीं है, अभी तो ये 6 पॉइंट हैं, ये आपको कंप्लीट बैच कोर्स में मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम बैच ले रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पॉलिटी वाला बैच इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा, ठीक है, एनसीईआरटी पॉलिटी वाला बैच इसी में इंक्लूडेड मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम ले रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कंप्लीट मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट। याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी प्रीमियम वाले में ही रहेंगी, नॉर्मल बैच में नहीं रहेंगी, ठीक है, ये प्रीमियम वाले में ही रहेंगे। कंप्लीट मॉक टेस्ट का एक अलग बैच रहेगा। आप चाहें तो आप इस बैच के साथ में जो बेसिक बैच है उसके साथ साथ में आप कंप्लीट मॉक टेस्ट वाला बैच ऐड कर सकते हैं, है ना, उसके लिए ऐड कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट मॉक टेस्ट वाला बैच का जो प्राइस है वो केवल 99 रुपए रहेगा, है ना, और ये जो आपका जनरल बैच है इसका 999 रुपए प्राइस इसका रहने वाला है कंप्लीट, जिसमें हम लोग थ्योरी की लाइव क्लासेस और ये सारी चीजें 6 पॉइंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं ये सारी चीजें यहाँ पर करने वाले हैं। तो 999 रुपए का आपका हो जाएगा कंप्लीट ये जनरल बैच, बेसिक बैच। उसमें एड ऑन फीचर के रूप में आप लोगों को एनसीईआरटी पॉलिटी अगर आपको एड ऑन कराना है ना, और एड ऑन कराने के बाद में ये आपको मिलता है 199 रुपए का, ठीक है, 199 रुपए का आपको एनसीईआरटी अगर आप अलग से लेना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को प्रीमियम में आना है, ठीक है, अगर मान लीजिए आपको प्रीमियम में आना है तो जस्ट आप लोगों को यहाँ पर 1099 का पेमेंट करना है और आपको सारे के सारे बैचेस इसी में इंक्लूडेड मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पर आप लोगों को बेसिक बैच तो मिल ही जाएगा, एनसीईआरटी पॉलिटी भी मिल जाएगा, इसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट भी एड ऑन फीचर के रूप में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं वो सारे टॉपिक वाइज जो हमारे सिलेबस का पैटर्न है उसी को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे पीवाईक्यू आए हुए हैं उसी
उसी सीरीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर डिजाइन करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज अभी फिलहाल में आज के इस वीडियो में इतना ही। ये कंप्लीट हमारा रहने वाला है एमपी टेट का बैच कोर्स, है ना। इसके अलावा आपकी तैयारी कैसे होगी, तो जस्ट आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है सिलेक्शन गाइडर और आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसमें आपको एमपी टेट वर्ग 1 का बैच कोर्स भी मिल जाएगा, एक प्रीमियम बैच कोर्स भी वहां पर मिल जाएगा जिसमें आप एड ऑन फीचर के रूप में पूरा उसको बैच कोर्स ले सकते हैं। अब आपको बता दें, इसका जो पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन और सारी चीजें हैं वो आपको एप्लीकेशन पर ही करनी है। आपको जस्ट बाय नाउ पर क्लिक करना है, आपको बैच कोर्स बाय करना है और आपको अपनी तैयारी शुरुआत कर देनी है। ठीक है, लाइव क्लासेस इसकी स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहां पर वीडियो को शेयर करना होगा। अभी वर्तमान के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है कंटेंट से रिलेटेड या फिर किसी चीज से रिलेटेड, तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, आप इसे नोट करके आप हमसे 1-to-1 व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा आज का इस वीडियो। इसी तरह के और भी एक्साइटिंग वीडियो और एमपी टेट वर्ग 2 या फिर और भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरीज के लिए आप सिलेक्शन गाइडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स में और अपने दोस्तों में। ठीक है, धन्यवाद।